सभी ग्रामीण धरा देखने वालों को मेरी कुलदीप पुनिया की तरफ से राम राम। और आप देख रहे हैं स्पेशल मक्खन वाला पराठा, स्पेशल कुल्हड़ वाली चाय। ये अपना इधर हिसार और हिसार से ये दिल्ली रोड है। दिल्ली रोड पे ये सोरखी और मुंडाल के बीच में नहर को क्रॉस करते ही ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और ठीक इसके सामने ये ढाबा है, स्वास्तिक भोजनालय है। और इनकी जो मैंने पूछा कि आपका प्लस पॉइंट क्या है, तो इन्होंने बताया कि भाई साहब हमारे यहाँ जो कुल्हड़ वाली चाय होती है वो स्पेशल बनती है। और आप ये देख रहे हो जो बोर्ड लगाओ कुल्हड़ वाली चाय, और गुड़ की चाय होती है, ये स्पेशल बनाते हैं ये। और हमने इनको ऑर्डर भी किया है कि ये हमें कुल्हड़ वाली चाय हम पिएंगे। और ये स्वास्तिक भोजनालय, और स्वास्तिक भोजनालय के अंदर इन्होंने जो हमने देखा मिट्टी के बर्तन जो हमारे बुजुर्ग जिनों में खाना खाते थे, जो उस ज़माने में यूज़ करते थे, वही हमने यहाँ देखने को मिले। और इनकी जो सिंपल सी डेकोरेशन है वो भी बड़ी अच्छी है। ये इधर से इनका एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट से ठीक ये इधर दोनों साइड में छोटे छोटे इन्होंने अपने वो लॉन बनाए हुए हैं। इसके अंदर भी कुर्सियां लगा रखी हैं और एक बैठने की अच्छी उचित व्यवस्था है। और उसी उचित व्यवस्था के अंदर सादगी भी कायम है। और ये आप देखिए स्वास्तिक भोजनालय स्पेशल टिंडी घी का पराठा, ये इनकी प्लस पॉइंट है, यूएसपी है। अपनी देसी यूएसपी पे काम कर रहे हैं। इनकी जो थीम है वो देसी खाना है, और देसी खाने के साथ जो देसी बर्तन होते थे बुजुर्गों के ज़माने में, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, वही इन्होंने, आप देखेंगे मेरे सामने ये जो थर्मस है, ये मिट्टी की थर्मस है। मिट्टी की थर्मस जिस किसी भाई को यहाँ से लेनी है वो ले सकता है। ये पॉट है, ये भी मिट्टी का है। ये देख रहे हैं आप, ये चाय की केतली है, ये भी मिट्टी की है। और ये अपना जो इसको वो बोलते थे हम डोंगा टाइप, ये अपना, तो ये मिट्टी का है। ये सारे के सारे ये मिट्टी के बर्तन हैं। और मिट्टी में मैं 15 साल मैंने मेडिसिन लाइन में काम किया है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में मैंने जॉब की है। तो उस लिहाज से मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, पहले भी मैंने दी है। मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले जो हमारी दादी माएँ नानी थी वो मिट्टी की कटौनी में दूध उबालती थी, और वो दूध पूरे दिन उबलता रहता था। तो उसके अंदर जो मिट्टी के गुण हैं, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो उसके अंदर घुलते रहते थे। और वो तो जो तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते थे, वो दूध जब पूरे दिन उसमें मिट्टी के बर्तन में उबलता था तो उसके अंदर वो प्रचुर मात्रा में मिक्स हो जाता था, और उससे हमारे बॉडी को जो तत्व अच्छे से चाहिए थे वो मिल जाते थे। तो ये वो कुल्हड़ हैं, इनके अंदर ये मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ हैं, इन्हीं के अंदर चाय डालकर ये चाय परोसते हैं और इसमें आनंद दोगुना हो जाता है। गुड़ की चाय है ये, गुड़, और गुड़ के अंदर भी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। उसके बाद फिर उसको मिट्टी के बर्तन में पिया जाए तो वो स्वाद भी बढ़ जाता है और गुणवत्ता भी दोगुनी हो जाती है। तो वो गुणवत्ता बढ़ जाती है। और ये इन्होंने अपना हॉल बनाया हुआ है और हॉल को बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, वेल फर्निश्ड है। और यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ गूंज रही है, बिल्कुल साउंड प्रूफ है ये। और इसके अंदर बिल्कुल लकड़ी का फर्नीचर है, और लकड़ी के फर्नीचर के साथ है बिल्कुल अच्छे से अच्छे मैनर से एक मैनेज तरीका होता है, उस तरीके से इन्होंने गिलास इसके ऊपर रखे हुए हैं, टेबल है। तो ये इनका जो यूएसपी है, इनका जो मेन मोटिव है वो अपना देसी लकड़ी का फर्नीचर, देसी कुल्हड़ की चाहे मिट्टी के बर्तन, उस पे ही इनका मेन फोकस है, उसी को ही ये आगे प्रमोट कर रहे हैं।
और उसी चीज़ पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसी लिहाज से इन्होंने अंदर का फर्नीचर भी सारा लकड़ी का रखा है। तो लकड़ी के फर्नीचर पर बैठ के जब हम खाना लेते हैं और लकड़ी के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे हमें जो ज़मीन होती है, ज़मीन के अंदर मैग्नेट होता है और मैग्नेट हमें डायरेक्ट अगर हम किसी लोहे की चीज़ पे या किसी और चीज़ पे बैठ के खाना लेते हैं तो हमारा जो धरती से जुड़ाव है, जो मैग्नेटिक प्रक्रिया है वो टूट जाती है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक की कुर्सी है, कोई भी आसन प्लास्टिक का, उस पर बैठ के खाना कभी नहीं लेना चाहिए। ये विशेष ध्यान देने की बात है क्योंकि उसमें हमारी जो धरती से जुड़ने की जो मैग्नेटिक प्रक्रिया वो टूट जाती है, उससे खाना वो डाइजेस्ट नहीं होता, उससे गैस बनती है। तो उसी लिहाज से इन्होंने अपना फर्नीचर लकड़ी का रखा हुआ है। लकड़ी में वो क्रिया टूटती नहीं है, जिससे हम अपनी धरती माता से जुड़े रहते हैं। तो साथियों, ये सारी साइंटिफिक बातें हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बेशक कम पढ़े लिखे थे, पर उनको इन चीज़ों का ज्ञान था, ज्ञात था, भात था कि इन चीज़ों के पीछे क्या साइंटिफिक कारण हैं। तो वही जो हम खाप में आज बात चली हुई थी तो कि हम गांव गुआंढ में गोत्र में शादी क्यों नहीं करते थे, उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। ऐसे ही इस बात का भी एक साइंटिफिक रीज़न है। तो उसी हिसाब से इन्होंने अपने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लकड़ी का फर्नीचर रखा है। और ये अब मेरे सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ का इनका मेन्यू कार्ड है और मेन्यू कार्ड को आप थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। एक बार मैं इसको बिल्कुल फोकस करके आपको पूरा दिखा रहा हूँ। तो कोई भी भाई ये मेन्यू कार्ड देख के यहाँ होटल पर विजिट, मैं तो ये कहता हूँ एक बार ज़रूर करे और यहाँ का खाना खा के ये मैं दावा करता हूँ वो बिल्कुल संतुष्ट होगा। तो साथियों, अब मैं वो आपको कुल्हड़ वाली चाय दिखाता हूँ, जो कुल्हड़ की इनकी चाय है, जो इनकी यूएसपी है, जो इस चीज़ को ये प्रमोट कर रहे हैं। तो ये वो कुल्हड़ वाली चाय है। मैंने स्पेशल इसी का इनको ऑर्डर किया था कि ये कुल्हड़ वाली चाय है, ये देखिए। और अब मैं इसकी चाय की चुस्की ले रहा हूँ। क्या बात, आनंद ही आ गया। तो अब हम सब ने यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लिया है और मैं इस सेवा से बिल्कुल खुश हूँ और बहुत ही मज़ेदार। तो साथियों, आपको ये होटल मैंने आपको बताया, सारी लोकेशन बताई, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस होटल पर खाना ज़रूर खाएं एक बार। धन्यवाद।